से पानी बरसा दूं। सारे जहां में शेरों के छक्के छूटते हैं चौधरी शाखा शंभू के नाम से। आप लोग शांति बनाइए, शांति साथ साथ मेरा फैसला लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला मेरा। जिला पटना, गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभू नाथ है। चौधरी शाखा शंभू नाथ, चौधरी शाखा शंभू। ये चौधरी शाखा शंभूनाथ कोई बात चलता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नाम निशान मिटा देना। दोस्तों, आप लोग कहानी में ध्यान देंगे, खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। मैं दो भाई था। मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बेटी धीरे धीरे जब सियानी हो गई तो बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दिए। कहाँ कर दिए? गांव का नाम सिकमपुर और लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। जब बेटी अनीता की शादी हो गई, मैं बड़े भैया के पास गया, भैया से कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई, आप अकेले रहने लगे हो, चलिए मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। लेकिन एक काम करिए, गांव वाली जमीन, शहर वाली जमीन, ये दोनों बहुत कीमती हैं, वो दोनों मेरे नाम लिख दीजिए। जैसे ही मैंने कहा मेरे नाम लिख दीजिए, मेरे बड़े भैया ने तुरंत इनकार कर दिया। मेरे भाई जानते हैं जुआ खेलता, शराब पीता है, रंडियों कोठे बजाकर मुजरा सुनता है। देश विदेश जिसका नाजायज संबंध है, हाँ ये सच है दोस्तों, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से मेरा नाजायज संबंध है। मैं वहाँ से हथियार लाता हूँ, किसी हिंदुस्तान में सफलाई कर देता हूँ। इसलिए बड़े भैया ने जमीन मेरे नाम नहीं किए, बेटी अनीता के नाम कर दिए। मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था, शीला। मेरी पत्नी शीला आए दिन समझाती थी, स्वामी गलत धंधा बंद कर दीजिए, नहीं अब जेल चले जाओगे, लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक दिन जमकर शराब पिया, शराब पीने के बाद बड़े भैया के कमरे में गया। जैसे कमरे में पहुंचा, वैसे बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उनकी लाश उन्हीं के कमरे में दफना दिया। आया हथियार जितना लाया था देश विदेश से, उसे बांधने लगा, कल इसे सप्लाई करूंगा। मेरी पत्नी ने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया कि कल मेरे पति हथियार सप्लाई करेंगे साहब। पुलिस वालों ने चारों तरफ से मेरे घर को घेर लिया, बचने कोई रास्ता नहीं, सिर्फ खिड़की खुली थी, खिड़की से कूदा, फायरिंग करता हुआ एक हफ्ते बाद लौटा घर पर, अपनी बीवी को बोटी बोटी काट कर नदी फेंक दिया। मैं प्यार करता हूँ जिस लड़की से, उस लड़की का नाम माया। माया और मैं जब विद्यालय पढ़ते थे तभी माया ने वादा किया था, शादी करोगे तो तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने उसकी शादी जबरदस्ती कहाँ पर करा दिए? जहाँ मेरे बड़े भाई की बेटी अनीता ब्याही है, उसी गांव में उसकी भी शादी करा दी। तब माया से मैं मिलने के लिए गया तो माया बोली, मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे पति को उस रास्ते से हटा दो। वही किया जो माया ने कहा, उससे पति को मैंने मौत के घाट उतार दिया। उसने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मैं कर्ज देता हूँ, गरीबों को मैं कर्ज बांटता हूँ। जिससे 10,000 रुपया दिया, उससे 50 लिया, जिससे 20 दिया, उससे 1 लाख रुपया लिया। ऐसे धंधे में चरस आखिर कोकिन का धंधा भी करता हूँ। मेरे गांव शिवपुर में रहने वाला
मनजोर बाप मुझसे कर्ज ले गया था। आज 2 महीने से शक्ल नहीं दिखा। पैसे के बाद शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया। आज उसके पास में चलता हूँ, पैसा दिया तो ठीक है, नहीं ढोड़ा की गोली मारूंगा। मेरे साथी और कुछ काम सौंपा था, देखो करके आते हैं या नहीं आते हैं राम जाते। कसम भोलेनाथ की चूनी में नूना मिला के जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाना से गुर्रा के आए थे, तो आंखें निकाल लो और उड़ती हुई जहाज का पंखा उतार लो। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की चूनी में नूना मिला के। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग एक नंबर के रंगबाज, लेकिन क्या बताऊं, हमारे मालिक ने हमको एक काम सौंपा था और उस काम करने में मैं नाकाम हो गया। मैं चाहता हूँ, उससे बात करता हूँ, नाराज तो होंगे लेकिन क्या करूँ, उनसे बातचीत करूँगा। जो कुछ बोलेंगे अगर नाराज हो जाएंगे तो उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर कहीं और नौकरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं मालिक से मुलाकात करता हूँ। मैंने कहा मेरे आका, मेरे मालिक, आपका जन्म। नमस्कार। जिस काम के लिए मैं तुम्हें कहा था, बम ब्लास्ट हुआ। आपने बम ब्लास्ट करने के लिए बोला था, बस उड़ाने को था। बस उड़ाने के लिए बोला था, लेकिन मैं बस में बम लगाया तो मालिक जैसे ही बस में बम लगाया, बस में बम लगाने के बाद वहाँ से निकला, क्या हुआ? इतने में सारा एक कुत्ता करके बम के ऊपर मुँह दिया, बम सारा। कोई भी काम नहीं कर सकते हो, पूरा काम अधूरा करते हो। आज की बात में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, मुझे एक मौका और दो। मौका नहीं सारा, तुझे लाज चुका दूंगा। हाँ, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं, एक बार दो। ठीक है, चलो पूरा बसक्का ही उड़ाना है। अच्छा, अंडा उड़ाना है? अंडा उड़ा देंगे सारे, बसक्का छोड़ देना। हाँ, बसक्का मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा बस, अच्छा हाँ, तो चलिए मालिक कहते हैं उड़ाने के लिए। चल ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, हम व साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए बाबू, कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला मुझे। मेरे बाबूजी दुनिया में जिंदा थे। बाबूजी के दिल में यह सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज कुमार को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बेटा मनोज कुमार या तो डॉक्टर बनके या तो इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे।
यही सपना साकार करने के लिए मेरे बाबूजी हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब है, जिनका नाम साका शंभुनाथ है, उन्हीं के यहाँ से 20,000 रुपए कर्ज है बाबू। लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था। मेरे बाबूजी भी दुनिया छोड़ के चल बसे। बाबूजी के मर जाने के बाद बाबूजी तो चले गए, लेकिन इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए कि मेरी मासूम बहन का नाम गीता है। अपनी बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं अपनी बेटी समझकर परवरिश किया। बहन गीता सयानी हो गई है। रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूँ मालिक कि कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ बाबू। हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुँचा आता हूँ, लेकिन इस महीने का ब्याज नहीं पहुँचा पाया हूँ। चौधरी साहब अपने दिल में क्या सोचते होंगे कि न तो मनोज ब्याज पहुँचाया, न तो अपनी शक्ल को दिखाने के लिए आया। इसी गम में मेरी पत्नी भी हमेशा चिंतित रहती है। राधा भी इसी चिंता में डूबी रहती है। मैं करूं तो क्या करूं परमात्मा, आखिर चौधरी साहब का कर्ज कैसे अदा हो। आज अपने दिल में यही सोचा हूं कि इससे बेहतर मैं प्रदेश चला जाऊं। प्रदेश में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम करूंगा, जिससे चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूं और बहन की शादी भी कर दूंगा। हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम अनुराग है। वो कभी कभार हमारे घर पे आता था, हमारे दुख सुख में हाथ बटाता था। ऐसा लगता है कि जैसे उसने भी हमसे मुंह मोड़ लिया हो। मैं इंतजार करता हूँ शायद आ जाए। नमस्ते भैया। भाई नमस्ते। क्या बात है भैया, आप जब भी मिलते थे हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। आज इतने दिनों बाद मिले हो भाई साहब, आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। क्या कारण अपने पड़ोसी को धन्यवाद से नहीं बताओगे भैया? भाई आज ये चेहरा मुख मलिन क्यों है, मुरझाया क्यों है, और ये कैसी खामोशी। भाई तुम मेरे घर की स्थिति को जानते हो, मेरे घर की परिस्थिति को जानते हो। उस मालिक ने जैसे मुझे इस दुनिया में भेजा है, उस परमात्मा ने मुझे जब से इस दुनिया में भेजा है कि जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दुख के सिवा सुख नसीब नहीं होगा। रोना तो शायद मेरी तकदीर बन गई है। मेरा एक काम कर दो भाई। क्या काम करना है भैया? घर से आया तो बहन नहीं दिखाई, तेरी भाभी नजर नहीं आई, जरा उन्हें बुला दो, उससे आज दो बातें करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं जाकर के भाभी और बहन को भेजता हूँ। हाँ भैया, घर मालिक साहब, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही हो तो लड़की के पिताजी, आप गप्पू लड़की के पिताजी जहाँ कहीं हो
आपको बारात मालिक साहब याद करें, उनसे आकर के मुलाकात कर ले। और साथ ही साथ ये लड़का तो सब तू बैठा साथ में काय बैठवा काय का ये लड़के पूरी समझ कहा था सब तो शांति से बैठा तो नहीं तो आगे ना बैठा पीछे जाकर मस्करी करा था।